तो फाइनली आज विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 16 साल से कम की उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। और ये कोई शुरुआती काम नहीं है, ये पहला देश भले हो सकता है, लेकिन इस पर चर्चा जो है वो पिछले कई सालों से बहुत सारी कंट्रियां करते चली आ रही थी कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इलीगल चीजें हो रही हैं, जो हमारे बच्चों पे फर्क पड़ रहा है, आने वाली जनरेशन में फर्क पड़ रहा है, इसे किस तरह से रोका जाए और किस तरह से इस पर काम किया जाए। तो आज यही डिस्कस करेंगे कि ये जो पूरा ऑस्ट्रेलिया ने किया है ये बिल्कुल ठीक है या गलत है। देखिए, जो भी हुआ है वो बिल्कुल ठीक ही हुआ है, इसमें गलत कुछ भी नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हमें अपने आने वाली जनरेशन जो है उनको बचाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये जितनी भी सोशल मीडिया टेक कंपनियां हैं ना, ये आती हैं देश में, अपना प्रचार करती हैं, प्रसार करती हैं, बच्चों को उसमें गिरफ्त लेती हैं और एक एडिक्शन हो जाता है और इनको बस रुपए कमाने से मतलब है, अपना रुपए कमाया और अपने गोलमाल हो लिए। तो बस कुल मिला के ये है कि इस चीज का जो ख्याल है वो हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को और बहुत सारे लोगों को ऐसे रखना पड़ेगा, इन्फ्लुएंसरों को रखना पड़ेगा। खैर, अपने देश के इन्फ्लुएंसरों की तो क्या ही बात करें, जो 5-5 रुपए का गुटखा और तंबाकू बेचने में उतारू हुए, उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहना पड़ेगा कि हमें अपने आने वाली जनरेशनों को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिएगा कि एक समय जब हमारे और आप लोगों का समय था कि हम गांव में जाया करते थे, मतलब मोबाइल नहीं हुआ करते थे। ये लगभग 2017 से जियो आया है, और उससे पहले अगर 2012 की बात करें, 2012 से पहले का जो समय था, तो गांव में बच्चा सुबह निकल जाता था खेलने के लिए, दोपहर में खेल रहा है, शाम तक खेल रहा है, पसीना ही पसीना हो रहा है एकदम से। मतलब क्रिकेट खेल रहा है तो उसका मन कर गया क्रिकेट खेल रहा है, नहीं तो वो गिल्ली डंडा हुआ करता था वो खेल रहा है। लेकिन आज देखिएगा, आज बच्चा सुबह उठता है तो सीधा मोबाइल पे उसकी आंखें जाती हैं कि क्या हुआ, व्हाट्सएप चेक करेगा, वो इंस्टाग्राम चेक करेगा, फेसबुक चेक करेगा, ट्विटर चेक करेगा, टिकटॉक चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि वो घर से बाहर निकलने से डर रहा है, लोगों से मिलने जुलने से डर रहा है, उठने बैठने से डर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ने ना उसे अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर लिया है कि एक नॉर्मल बच्चा कम से कम पर डे में 6 से 7 घंटे उसका स्क्रीन टाइम गुजर रहा है। मतलब आज हालत ये हो गई है कि जब बच्चा 7 घंटे स्क्रीन टाइम को देता है ना, तो मतलब छोटे छोटे बच्चों को देखो, उनकी आंखों पे भी चश्मा लगे हुए हैं, तो कोई चश्मा लगाए घूम रहा है। मतलब छोटे छोटे, लिटरली छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि मतलब वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो उनके माँ बाप से जिद कर रहे हैं कि मुझे पहले मोबाइल चाहिए, मुझे पहले गेम लगा के दो, मैं गेम खेलूंगा, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं दूध पीऊंगा। मतलब हालात यहाँ तक इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चों पे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो इसकी जितनी भी जिम्मेदारी होगी वो हम जैसे लोगों पर ही होगी, आप जैसे लोगों पर ही होगी। तो इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन चुका है जिसने 16 साल से कम के उम्र के बच्चों पर बिल्कुल बैन लगा दिया है कि 16 साल से कम के उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो या तो अपना अकाउंट जो है वो या तो ब्लॉक कर दें, या फिर टेक कंपनियां हैं वो उनका अकाउंट ब्लॉक करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आने वाली है ना कि आपको तो पता ही है, हमारे देश में 16 साल का बच्चा होता है, वो 22 साल का बच्चा बन के सोशल मीडिया चला रहा होता है। इस चीज पे ऑस्ट्रेलिया कैसे कंट्रोल करेगा, और या फिर कोई और भी देश जो है, इंडिया है या मतलब किसी और कंट्री की बात करें, तो अगर वो भी बैन लगाना चाहता है तो इस चीज पे वो निर्णय कैसे लेगा कि बच्चा 16 साल का ही है या बच्चा 22 साल का है, या बच्चा अपने माँ बाप के फोन से अकाउंट तो नहीं चला रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब चीज देखने वाली बातें ये आगे देखेंगे कि टेक कंपनियां किस तरीके से निर्णय लेती हैं, उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा। और हम तो भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं कि अपने देश में, इंडिया में भी देखना चाहिए कि 16 साल से कम के उम्र के जितने भी बच्चे हैं, या 17 साल या 18 साल से कम के उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया पे कैसे रोका जा सकता है उनको आने से। क्योंकि आजकल बच्चा ना ग्राउंड में जाके खेल ही नहीं रहा है, पसीना बहा ही नहीं रहा है, उसे क्या है, उसे खेलना है तो ई प्लेटफॉर्म पर खेलना है। मतलब इतने सारे गेमिंग चैनल आ चुके हैं यूट्यूब पे कि मतलब वो गेम सिर्फ खेल रहे हैं, बच्चा उनको बैठ के देख रहा है, कंज्यूम किए ही जा रहा है। मतलब हालत बहुत खराब हो चुकी है। एक सोशल स्टडीज बताती है, मतलब कि एक जब अध्ययन किया गया तो उस अध्ययन में ये पाया गया कि 16 साल 10 से 15 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, 96% बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, और उनमें से 10 में से 7 बच्चे जो हैं वो हानिकारक सामग्री के संपर्क में आए थे, या फिर स्त्री द्वेषी और हिंसक सामग्री के साथ साथ खाने के विकार और आत्महत्या को बढ़ावा देने वाली सामग्री भी शामिल थी उसमें। मतलब 7 में से एक ने वयस्कों को बड़े बच्चों द्वारा छेड़छाड़ व्यवहार या मतलब ऑनलाइन बुलिंग, जिसे साइबर बुलिंग कहते हैं, उसमें बच्चा पाया जा रहा है, सम्मिलित हो रहा है। कहीं ना कहीं उसके मन में डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी बढ़ती चली जा रही है। और इस तरह से समाज जो है वो धीरे धीरे बहुत ही
खराब दौर में जा रहा है, क्योंकि अगर बच्चों पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा और बच्चों को अगर एक बार बच्चों को आदत लग गई, मान लो उनको एडिक्शन हो गया इस चीज का, फिर आप रोक नहीं सकते। ऐसे कई सारे आप घरों में जाइएगा, कई सारे घरों में देखिएगा कि बच्चा बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है। मतलब सोचिए अगर वो स्कूल भी जा रहा है ना, तो उसे उससे पहले वो 2 घंटे मोबाइल चला रहा है, कि 2 घंटे गेम खेल रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा। मतलब सोचिए कि माँ बाप भी कितने मजबूर हो चुके हैं कि उनको शर्तों में बांध दिया गया है, क्योंकि माँ बाप भी अपने बिजी हैं कि वो भी उस ऑफिस जा रहे हैं, पिताजी भी उसके ऑफिस जा रहे हैं, माता जी भी ऑफिस जा रही हैं। बच्चा अपना क्या करेगा? बच्चा पूरे दिन मोबाइल पे बैठेगा, क्योंकि घर से निकलने की, बाहर निकलने की, लोगों से बात करने की, ग्राउंड में जाकर खेलने की, पसीना बहाने की तो उसकी आदत रही नहीं ना। तो इस चीज को देखना पड़ेगा, और इस चीज को सिर्फ देखना ही नहीं पड़ेगा, इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। और सरकार को रिव्यू करना चाहिए कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम की उम्र के बच्चों पर बैन लगाया है सोशल मीडिया पर, उस तरह से हम भी कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी समस्या है। मतलब जितना बच्चा अल्कोहल से एडिक्ट है, जितना बच्चा और अन्य मादक पदार्थों से एडिक्टेड है ना, उससे ज्यादा बच्चा जो है वो आज की डेट में सोशल मीडिया से एडिक्टेड है। क्योंकि बच्चा, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन लेवल हमारा जो है वो इतना डाउन जा चुका है, क्योंकि जब से रील का जमाना आया है ना, आपने खुद महसूस किया होगा कि आप रील देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। जिस प्रकार की आपको रील अच्छी लगती है ना, उसी प्रकार की रील बार 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 आती रहेंगी। और जब रील बार 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 आती रहेंगी, तो आप एक समय के बाद ना, आप फिर वो भी आपको अच्छा लगना बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं नहीं, इससे और अच्छा चाहिए, और अच्छा चाहिए। मतलब स्क्रॉल करते करते पता नहीं चलता है कि कब 1 घंटा बीत गया, कब 2 घंटे बीत गए, कब 3 घंटे बीत गए। हालात ये हो गई है कि कंसंट्रेशन लेवल जो है इंसान का, वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। मतलब सोचिएगा कि पहले हम 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की मूवी देख लिया करते थे, या हम पढ़ने बैठते थे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लेते थे। लेकिन आज लॉन्ग वीडियो बिल्कुल ना के बराबर लोग देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो देखे जा रहे हैं। मतलब आप सोचिएगा कि जब हम यूट्यूब पे जाते हैं, तो हम जैसे हमें लॉन्ग वीडियो देखना है, तो हमें उंगलियों से टाइप करना पड़ता है, वहां पर सर्च करना पड़ता है ऊपर, कि हम सर्च करेंगे, उसके बाद कुछ उस पर आएगा, तो वहां पर थोड़ा सा मतलब एक्सेस कंट्रोल होता है। लेकिन रील पे, इंस्टाग्राम पे रील पे आप जाइएगा, या यूट्यूब के शॉर्ट्स पे आप जाइएगा, तो वहां आपको कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं। आप बस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। मतलब आपको आपका दिमाग जैसा सोच रहा है, वो आपको बस वैसा ही सामान परोसता जाएगा, आप देखते जाइएगा और उसमें एडिक्टेड बने रहिएगा। ये जो है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों के साथ है, ये मतलब जो मिड में है उनके लिए साथ भी है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ भी है। ये हर प्रकार के उसमें देखा गया है कि पहले के जो माँ बाप हुआ करते थे, वो देखेंगे, आप बिल्कुल मोबाइल नहीं चलाते थे, उनके मोबाइल के बारे में पता भी नहीं हुआ करता था। लेकिन आज देखिएगा, माँ बाप भी रील देख रहे हैं, बच्चा भी रील देख रहा है, उनके बच्चे भी रील देख रहे हैं। मतलब सभी लोग रस रील 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 देखते चले जा रहे हैं, और हर दूसरा व्यक्ति इन्फ्लुएंसर बनता चला जा रहा है। और इन्फ्लुएंसर बन के तो फिर बताइए आपको, बैटिंग ऐप, पान मसाला, गुटखा, इलायची के नाम पर कुछ भी बेच देना। मतलब ठीक है, जब उनसे कहो कि ये क्या होगी, नहीं नहीं वो तो आप अपना खुद देखिएगा। तो इसलिए खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर खुद नहीं देखेंगे तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत ही डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी का शिकार बन के रह जाएगी। और तब तक हम बहुत लेट हो चुके होंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन चुका है जिसने ये काम किया है। शायद हमें भी सोचना चाहिए, इस चीज पर रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू कमेटी बननी चाहिए कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, और हमें जल्द से जल्द फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला।